दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2024। नोबेल पुरस्कार 2024 में जिन्हें जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया उनके बारे में जानेंगे। यहाँ इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यान से देखें, समझें। आइए शुरू करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो विक्टर एम्ब्रोस यूएसए और गैरी रुअकोन यूएसए, इन दोनों को, ये गैरी रुअकोन है और ये विक्टर एम्ब्रोस हैं, दोनों अमेरिका के रहने वाले। इन्हें ही चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: विक्टर एम्ब्रोस यूएसए और गैरी रुअकोन यूएसए को संयुक्त रूप से 2024 की फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी है। चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन देश का, यह चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार राशि 1.1 करोड़ राशि है। स्वीडन कॉर्नर है, $10 लाख मिलेगा पुरस्कार राशि के रूप में। क्यों दिया गया? तो जीन गतिविधि को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए वैज्ञानिकों को यहाँ पुरस्कार दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुअकोन इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए एमआरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनिमयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 का पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिटन को दिया गया है। इन दोनों ने आर्टिफिशियल एआई में नए द्वार खोले हैं। इन्हें उन मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। ये जॉन जे हॉपफील्ड हैं और ये जेफरी ई हिटन हैं। इन्हें ही फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैटालिन कारिको, इनको, और ड्रू विस्मैन, इन दोनों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 2023 का भी पूछ सकता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल जी हैं। स्पष्टीकरण: अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। इनका कहानी इस प्रकार के, जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और डायनामाइट के प्रयोग से कई लोग मारे गए तो इन्हें आत्मग्लानि हुई। इन्हें आत्मग्लानि का इनमें भाव उत्पन्न हुआ। तो उसी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए उन्हें अपने नाम से अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार हर साल जो महत्वपूर्ण आविष्कार करते हैं उनको देने का मन बनाया, और तभी से अल्फ्रेड नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा अक्टूबर माह में हो जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार रेगनार फ्रिस, नॉर्वे, जन टिम्बजेन, नीदरलैंड को मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक अमृत सेन 1998 भारत देश, अभिजीत बनर्जी 2019 भारत देश, 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन प्रदान करता है। ये पहले भी बता चुका हूँ। स्पष्टीकरण: शांति नार्विक संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन, साहित्य, स्वीडिश अकेडमी स्वीडन, ये लोग डिसाइड करते हैं किन्हें प्रदान किया जाएगा। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष लाइनस पालिंग थे। स्पष्टीकरण: लाइनस पालिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही लाइनस पालिंग जी हैं जिन्हें 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति वांगारी माथाई थे। ये जो इमेज में दिखाई देना, यही वांगारी माथाई जी हैं। ये पहली
अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2004 में। भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति विलियम कोनराड रॉन्टजेन थे। स्पष्टीकरण: विलियम कोनराड रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जर्मनी देश के थे। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही विलियम कोनराड रॉन्टजेन जी हैं। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग थे। स्पष्टीकरण: 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे साहित्य के क्षेत्र में, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही रुडयार्ड किपलिंग जी हैं। अगला, नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला बेरोनस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर थी। स्पष्टीकरण: इनको नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रिया देश से हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही बेरोनस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर जी हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मलाला यूसुफजाई हैं। स्पष्टीकरण: मलाला यूसुफजाई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। ये पाकिस्तान देश से हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही मलाला यूसुफजाई जी हैं। यही सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुडइनफ 97 साल के हैं। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही जॉन बी गुडइनफ जी हैं, 97 साल के हैं। ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का लोगो है। स्पष्टीकरण: रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला, गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है द एबेल प्राइज, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों को दिया जाता है। अब एशिया नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कर्मा फुंडसो भूटान देश के नागरिक को भूटान की समृद्ध विरासत को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ने तथा भूटान की युवाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अतीत को अपनाने के लिए प्रेरित करने तो सम्मानित किया जा रहा है। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही कर्मा फुंडसो जी हैं। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं। ये इसका शर्त है। प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्पष्टीकरण: रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो इमेज में दिखा रही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ये जो इमेज में दिखाई दे रही है ये मदर टेरेसा जी हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना 1974 समाप्त किया गया। 1974 से पहले मरणोपरांत के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद नियम बदल दिया कि मरणोपरांत के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जिंदा रहते ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में हुई थी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वह 1969 में हुई थी। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मैरी क्यूरी को मिला था। स्पष्टीकरण: 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही मैरी क्यूरी जी हैं। इन्हें ही 1903 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, इन सभी 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मैडम क्यूरी हैं, ये लाइनस पॉलिंग हैं, ये जॉन बर्डिन है, ये और ये फ्रेडरिक सेंगर जी हैं। ये फ्रेडरिक सेंगर जी, इन्हें ही इन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। स्पष्टीकरण: मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए
2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। लाइनस पाउलिंग को वर्ष 1954 में हिब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए, वर्ष 1965 में नाभिक की प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। जॉन बर्डेन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेडरिक सेंगर वर्ष 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना के लिए और वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अगला, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एकमात्र महिला मैरी क्यूरी थी। स्पष्टीकरण: मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो इमेज में दिखाई दे रही है महिला मैडम क्यूरी जी हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय का डिटेल देख लेते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सी.वी. रमण को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। अगला, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला उसके बारे में देखते हैं। जैसे हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, वी.एस. नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया भारतीय मूल के नागरिकों को। और आपके लिए जो सवाल है ये है कि नोबेल पुरस्कार हर साल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कृपया इसका आंसर कमेंट में दें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। तो इसी तरह के परीक्षा पे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।